everyone, today I am discuss about new chapter motion in a planes. मोशन इन ए प्लेन्स के अंदर फर्स्ट टॉपिक है आपका स्केलर क्वांटिटी, जिससे आप रूबरू हैं। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो क्या हो गया आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। कैसी होती है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ओनली ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती है, नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इससे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्पेसिफाइड कंप्लीट ए सिंगल नंबर। इसको हम एक सिंगल नंबर से स्पेसिफाइड कर सकते हैं अलोंग विथ ए प्रॉपर यूनिट। यानी हम एक प्रॉपर यूनिट से, हम कंप्लीट एक यूनिट से क्या करते हैं, कंप्लीट एक नंबर से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं इसके, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसके हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आप टेम्परेचर कहते हैं, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर क्या है आपकी, टेम्परेचर क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओनली क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड। जैसे 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, मींस इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, किस डायरेक्शन में है कहीं भी हो सकता है। और इसके अलावा मास की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। टाइम हो गया, टाइम और लेंथ, ये क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटीज होती है। यानी फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं आप मोशन इन प्लेन, इसका पहला टॉपिक है स्केलर क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम स्केलर कहते हैं। टेम्परेचर, मास, टाइम और लेंथ। इसके बाद आती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स के अंदर पढ़े ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें क्या होती है आपकी मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, और क्या होती है, डायरेक्शन होती है। इसके अलावा, इतना तो पढ़ाई है, हम कंप्लीट नहीं पढ़ते थे, इसके अलावा डायरेक्शन होती है ओबे ट्रायंगल, ओबे। इतना तो पढ़ा है, मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होती है, प्लस ओबे द ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन भी ये करना चाहिए आपके। ओबे ट्रायंगल रूल्स, ओबे ट्रायंगल ऑब्लिक पैरेललोग्राम रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़ते थे, आप पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस क्या, ओबे द ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। यानी वेक्टर रूल को क्या करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हम जानते ही हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया। और जिसमें भी हम क्या करते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते हैं। यूडीसी कोई भी जैसे फोर्स होगी, आप पढ़ते रहेंगे, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड प्लस वो वेक्टर एडिशंस, वेक्टर रूल्स को फॉलो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ये कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, देखो डार्क में तो जैसे डिस्प्लेसमेंट डी से लिख रहा हूं मैं, डी को इसके ऊपर एक साइन मींस मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर, दोनों चीजें हो रही है। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे, वेक्टर क्वांटिटी है तो डी ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, ये उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। वेलोसिटी है, वी से डिनोट करते हैं, ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है और इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, तभी इसे हम वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन है, ए से डिनोट करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, ए उसका मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और ये क्या कर रहा है, उसकी डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी शो कर रहा है। फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, ये तो ओनली मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, और वेक्टर होने के लिए इसको मैग्नीट्यूड के साथ ये एरो का साइन यूज करते हैं, तो ये वेक्टर होते हैं। जिसके ऊपर भी आप एरो के साइन देखेंगे वो सारी क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, ठीक है। वेक्टर आज क्लासिफाइड। अब इसको वेक्टर्स को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, देखो
वेक्टर ही पढ़ रहे हैं, वेक्टर क्या होगा, वेक्टर कैसे क्लासिफाइड कर सकते, इसको क्लासिफाइड करते हैं हम, एक तो होता है पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स। अब देखो पोलर वेक्टर्स को हम कैसे, वेक्टर व्हिच इज स्टार्टिंग ए पॉइंट्स, जो पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस आर कॉल्ड, ऐसे वेक्टर्स जो क्या होते हैं पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से स्टार्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं पोलर वेक्टर। जैसे आपके हो गए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, फोर्स हम यूज कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट एक से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जा रहे हैं, ये इसकी क्या है, ये पोलर वेक्टर्स हो गए। दूसरा क्या है, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। देखो वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट्स अ रोटेशनल इफेक्ट, जो वेक्टर रोटेशनल इफेक्ट को क्या करते हैं, शो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो वेक्टर रोटेशनल इफेक्ट को, ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं एक्स अलोंग एक्सिस रोटेशन के दौरान, एक्सिस रोटेशन के दौरान रोटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी, हम पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशंस, ये क्या है आपके एक्सियल वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी, और क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या है आपके एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये क्या है आपके एक्सियल वेक्टर, मींस जो रोटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं एक्स अलोंग एक्सिस, यानी जैसे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, किसके अलोंग, उस एक्सिस के अलोंग, उसे हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये क्या है आपके एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या है आपके एक्सियल वेक्टर है। जनरल पोलर वेक्टर जो पॉइंट से स्टार्ट होते हैं या क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस, जो भी है उसकी एप्लीकेशन से जो स्टार्ट होते हैं, उसे हम पॉइंट वेक्टर। एक्सियल वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एक्स अलोंग, किसके अलोंग, एक्सिस के अलोंग, उसे हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। जैसे एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, और एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, ये क्या करते हैं, ये क्या है आपके एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा वेक्टर। अब इसके बाद वेक्टर की कुछ सब डेफिनेशन देखो, इसके अलावा भी कुछ एक क्वांटिटीज होती हैं जो आपको कहीं कहीं मिलेगा, तो टेंसर क्वांटिटी, ये टेंसर्स पहली बार सुन रहे होंगे, कहीं कहीं यहां भी ज्यादा यूज नहीं करेंगे। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव नो स्पेसिफाइड डायरेक्शंस, हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती है, से कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड तो होती है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शंस नहीं होती है और हर डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट वैल्यू पर डिफरेंट डायरेक्शन होती है उसकी। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। टेंसर, इसके एग्जांपल क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर, स्ट्रेस, ये क्या है आपके वेक्टर क्वांटिटी है। स्ट्रेस होगी, सॉरी टेंसर, स्ट्रेस और सरफेस टेंशन, ये क्या है आपकी टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर को उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, डिफरेंट वैल्यू पर डिफरेंट डायरेक्शन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। ये समझ में आया। टेंसर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं और
पर्टिकुलर वैल्यू यानी डिफरेंट वैल्यू बट डिफरेंट डायरेक्शन होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर, स्ट्रेस, सरफेस टेंसर और भी एग्जांपल हो सकते हैं। ये तो है आपकी टेंसर क्वांटिटी। आज स्केलर और वेक्टर और टेंसर। इसके बाद आते हैं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू वेक्टर्स। सम इंपॉर्टेंट definitions, some important definitions related to vectors, related to vector। कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन है रिलेटेड टू वेक्टर, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। पहला है आपका मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। Some important definitions related to vector. Modulus of vector. The magnitude of vector is called modulus of vector. The magnitude, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। सपोज कोई वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, मैं ऐसे लिखूंगा वेक्टर ए या ए वेक्टर, कोई वेक्टर ए है, इसका मॉडुलस ही क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहलाएगा। तो देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ये इसको हम क्या लिखते हैं, किसी वेक्टर का मॉडुलस वही ये होता है, यानी हम इसका वेक्टर यूज कर रहे हैं तो ये क्या होगा आपका ए होगा। मॉडुलस ऑफ वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा पॉइंट है आपका यूनिट वेक्टर। दूसरा है आपका यूनिट वेक्टर। इसको हम कैसे, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड्स, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द यूनिटी। ए वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट मैग्नीट्यूड, सॉरी यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिट बट हैविंग स्पेसिफिक डायरेक्शंस, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो परंतु कोई एक स्पेसिफिक विशिष्ट डायरेक्शन हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ए वेक्टर हैविंग इक्वल टू यूनिट मैग्नीट्यूड बट स्पेसिफिक डायरेक्शन, हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ए, सपोज कोई वेक्टर ए है, यूनिट वेक्टर ए एक वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं यूनिट वेक्टर ए, ए के ऊपर ऐसा कैप जैसा ए कैप भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए पढ़ेंगे। ए के ऊपर एक कैप लगाएंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यानी ये साइन होता है, कोई ए है उसका यूनिट वेक्टर हम ऐसे लिखते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड, ये रिलेशन है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ए अपॉन ये लिख सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये ए अपॉन ए है तो ए अपॉन ए है, तो ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये समझ में आया, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड हट जाएगा तो ए से ए कैंसिल आउट हुआ, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 आया और कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन हुई उसे हमने कहा क्या, यूनिट वेक्टर। थर्ड है आपका, थर्ड डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर आ गया होगा समझ में, और एक बार रिपीट करते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है यूनिट्स और हैविंग स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इस यूनिट वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम यूनिट वेक्टर। देखो इट इज सर्टेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं एक्स वाई जेड, तो उसके अलावा जो यूनिट वेक्टर होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, ये एक्स एक्सिस के अलावा होते हैं।
ये y एक्सिस के अलॉन्ग होती है, z एक्सिस के अलॉन्ग होती है। x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर i कैप से डिनोट करते हैं, y एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है j कैप से, z एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है k कैप से डिनोट करते हैं। कार्टेशियन एक्सिस की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यानी यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शंस होती है। और डायमेंशनल लेस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो यूनिट वेक्टर है डायमेंशनल लेस है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, नल वेक्टर। नल वेक्टर किसे कहेंगे, ए वेक्टर व्हिच हैव मैग्नीट्यूड 0, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 0, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। ए वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 0 हैविंग ए आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी, उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, उसे हम कहते हैं नल वेक्टर। इसके और एग्जांपल, जैसे वेक्टर इज नोन एज जीरो वेक्टर भी कहते हैं हम इसको। नल वेक्टर को क्या पढ़ सकते हैं हम, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, ठीक है। एग्जांपल है जैसे वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी वेक्टर की बात ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मींस जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उसका नल वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका नल वेक्टर। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मींस कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, ठीक है। ये तो है आपके नल वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, हैविंग जीरो एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस, इट इज कॉल्ड नल वेक्टर। नल वेक्टर किसे कहेंगे, हैविंग मैग्नीट्यूड 0 एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर्स। इट्स एग्जांपल्स, वेलोसिटी ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन, ये क्या है, नल वेक्टर है। अब आता है इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट है जो आपका फोर्थ है, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर, द वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल्स इफ हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ये क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये क्या होंगे आपके, ये क्या होंगे आपके इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये ए और बी क्या है आपके इक्वल वेक्टर, हैविंग मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसे हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। ये तो है आपका इक्वल वेक्टर, ठीक है। वेक्टर डू नॉट फिक्स्ड लोकेशन, अगर फिक्स्ड लोकेशन में नहीं है आपके वेक्टर, ये या तो ये पैरेलल हो सकते हैं या तो एक ही लाइन में हो सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। देखो वेक्टर डू नॉट हैव फिक्स्ड लोकेशन, अगर फिक्स्ड लोकेशन नहीं है, when we displace the vector parallel to itself then the vector does not change, such vectors are known as free vector. एग्जाम्पल है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइंस। एग्जाम्पल क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या करा शो करेगी आपकी इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर, फिफ्थ है आपका नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर कैसे, आर सेड टू बी नेगेटिव ईच अदर इफ देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल। क्या होता है जो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सॉरी वेक्टर है टू बी नेगेटिव ईच ऑफ देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल बट डायरेक्शन अपोजिट। देखो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। ए के नेगेटिव क्या है, बी, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, ये क्या कहलाएंगे आपके नेगेटिव वेक्टर। समझ में आया, ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर,
कोलिनियर वेक्टर, देखो टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर। कब कहेंगे? व्हेन दे आर एक्ट्स अलोंग द सेम लाइन। अगर वो सेम लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं तो ये क्या होंगे? कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। वो अपोजिट भी हो सकते हैं। देखो ये क्या है? ए और बी है, ये क्या है? कोलिनियर वेक्टर है। और देखो पैरेलल भी हो सकता है, सेम हो सकते हैं, ए और बी, एक के ऊपर एक भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है, ए और बी। ये क्या है? आपके कोलिनियर वेक्टर। ए एंड बी आर कोलिनियर, देन दे कैन बी रेसिप्रोकल along the same। देखो कोलिनियर वेक्टर्स इन केस ऑफ along between two वेक्टर्स, इसमें 0 डिग्री है, ये 0 है, ये 180 डिग्री है। दो कोलिनियर वेक्टर के बीच का एंगल 0 और 180 डिग्री होते हैं। ये मैथ्स में हम पढ़ चुके हैं। मींस ये समझ में आ गया है, जो एक ही पॉइंट से एक्ट होते हैं उसे कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। एक ही पॉइंट मींस एक ही लाइन के लॉन्ग है, ये क्या है? कोलिनियर। ये ऐसे भी हो सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं, और ये भी, जिसके बीच का एंगल 0 और 180 डिग्री होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? आपके कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर कौन सा पार्ट? सेवंथ, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? जो एक ही प्लेन में होते हैं। द वेक्टर लाइंग द सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। 3 वेक्टर एक ही प्लेन में है, सपोज ये क्या है? आपके एक प्लेन में है 3 वेक्टर, ये क्या है? वेक्टर है, ये एक प्लेन में है, ए बी सी, ये क्या है? कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, जो वेक्टर एक ही प्लेन, सेम प्लेन में होते हैं, मींस ये सेम प्लेन में है ए और बी, दीज आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट कोइनिशियल वेक्टर। छोटी छोटी डेफिनेशन है आपकी। 8th है आपकी कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर किसे कहेंगे हम? द वेक्टर्स व्हिच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट। दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, उसे कोइनिशियल पॉइंट। दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, उसे हम क्या कहते हैं? कोइनिशियल वेक्टर। ये इनिशियल पॉइंट यही है ओ दोनों का, तो इसे हम कहेंगे कोइनिशियल वेक्टर। द वेक्टर व्हिच हैव द सेम पॉइंट्स, सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। ये है कोइनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट है आपके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। IX ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। Importance. Orthogonal unit vector means if 2 or 3 unit vectors are perpendicular, अगर 2 या 3 यूनिट वेक्टर क्या है? आपके परपेंडिकुलर है। if 2 or 3 unit vectors are perpendicular to each other, then they are called orthogonal unit vector। अगर 2 या 3 यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उन वेक्टरों को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर एक्स और वाई और जेड एक्सिस के अलोंग हम पढ़ चुके हैं। ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है, आई कैप और जे कैप, के कैप। ये क्या है? 3 यूनिट वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका? ये एक्स अपान क्या होगा आपका? x अपॉन x, ये जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मींस जब 2 या 2 से अधिक यूनिट वेक्टर, 2 या 3 क्या यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ऐसे वेक्टर को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स ये है। ठीक है, ये तो है आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसके अलावा एक और है लोकलाइज्ड वेक्टर। Those vector whose initial point are fixed is called localized vector। जैसे पोजीशन वेक्टर है, ये हम पढ़ेंगे। नॉन जिनका इनिशियल पोजीशन क्या है? फिक्स्ड नहीं है, उसे हम कहते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। तो ये तो होती है वेक्टर की कुछ, वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशंस जो आपको याद रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। थैंक यू।